हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग व्यवसाय का अर्थ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यवसाय का अर्थ क्या होता है। संकुचित अर्थ में व्यवसाय का आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय से ही लगाया जाता है, लेकिन विस्तृत अर्थ में व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग्य है जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन से लेकर उनको अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में की जाती है। यहाँ पर सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो वस्तुओं का उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान पर पहुंचाने के लिए की जाती है, जैसे परिवहन एवं संदेश वाहन, बीमा, भंडारगृह, बैंकिंग आदि। ये सभी चीज़ों को हम लोग व्यवसाय के अंतर्गत लाते हैं। इसमें कहा गया है कि व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्रय विक्रय से ही लगाया जाता है, और इसका जो सभी क्रियाओं का जो योग्य होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर उसको जो अंतिम उपभोक्ता होता है, मतलब कि जो भी वो कस्टमर होता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। यह पर सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो वस्तुओं के उत्पादन स्थान से, जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो जो उत्पादन स्थान होता है वहाँ से लेके उपभोग स्थान पर पहुँचाने के लिए की जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। और व्यवसाय के अंदर हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, LIC हो गया, जीवन बीमा, बैंक हो गया, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप लोग तो जान ही रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे टाइप्स हैं। यहाँ पे कार है, वैन है, लॉरी, प्लान, बोट, कार्गो शिप, शिप से भी जा सकते हैं जो कि पानी जहाज़ होता है, हवाई जहाज़ होता है, फिर कार से, या फिर वैन, लोरी, ये सब जो भी हैं, जो भी साधन है, रोडवे हो गया, फ्लाईवे हो गया, शिप जो वाटरवे हो गया, ये सब सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं। ये हो गया भंडार गृह, जिसमें ये भंडार गृह ऐसा है जिसमें हम लोग लंबे समय तक कुछ भी अनाज को, कुछ भी जो यूज़ के लिए हो सकता है, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग भंडार गृह में, मतलब कि वेयर हाउस में हम लोग रखते हैं। और ये बाद में इन केस अगर कहीं पे आपातकालीन स्थिति हो गई है, कहीं पे अगर खतरा हो गया है, या फिर भूकंप आ गया है, सूखा आ गया, इस तरह का जो भी स्थिति होता है नेशन में, इस तरह का स्थिति के समय पे हम लोग भंडार गृह का जो भी पदार्थ वहाँ पे रखा जाता है, जो भी मटेरियल्स रखा जाता है, इन सभी चीज़ों का वहाँ पे हम लोग उपयोग कर पाते हैं। और यहाँ से हम लोग जो प्रोडक्ट्स होता है, जो भी मटेरियल्स होता है, इसको हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी जिनको ज़रूरत होता है, ऐसे लोगों तक हम लोग यहाँ से सामान पहुँचा सकते हैं। तो ये भंडार गृह है। फिर बैंकिंग, बैंकिंग से हम लोग समझते हैं कि अगर अपने पैसा को हम लोग को सुरक्षित रूप में रखना होता है तो हम लोग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। बैंक अकाउंट में फिर हम लोग है कि सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, जिस तरह का भी अकाउंट आपको खुलवाना है वो चीज़ हम लोग इस पे अकाउंट बैंकिंग पे हम लोग देखते हैं। और बैंक भी है कि बहुत सारे बैंक है जिसमें अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो वह डिपेंड करता है कि आप किस तरह के चीज़ में इन्वॉल्व हैं और किस तरह से अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पूरा हर तरीके से आपको ये सब तरह से व्यवसाय में मदद मिलती है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे व्यवसाय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो व्यवसाय की परिभाषा, इसमें हम दो डेफिनेशन को लिए हैं, जिसमें हम लोग पहला डेफिनेशन देखेंगे। डॉक्टर WR स्पीगल के अनुसार वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन एवं
विक्रय के लिए की जाती है व्यवसाय कहलाती है। यहाँ कहने का अर्थ है कि वो जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी वस्तु का जो सेवा होता है उसका उत्पादन से लेके जब तक हम लोग उसको उत्पाद करते हैं, जब हम उसको बनाते हैं, वहाँ से लेके विक्रय यानी कि हम लोग के बेचने तक में जो भी क्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन and sale of goods and services may be classified as business activities। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं पहले ही कि जो भी प्रोडक्शन जो होता है वहाँ से लेके अगर सेल होने तक की जो भी क्रिया होती है, जो भी प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग बिजनेस कहते हैं, ठीक है, व्यवसाय कहते हैं। फिर यहाँ पे है डॉक्टर W.R. स्प्रिंगल, वो जो इंग्लिश वाला डिफिनेशन था उनका नाम मतलब नाम है, प्रोफेसर का नाम है। फिर एक और है L.H. हैने के अनुसार वह मानवीय क्रिया व्यवसाय कहलाती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न या प्राप्त किया जाता है। ये वैसी क्रिया है जिसमें हम लोग जो भी मानवीय क्रिया है जिसमें हम लोग क्रय मतलब कि खरीदने का और विक्रय करना, उससे धन हम लोग को जो प्राप्त होता है, इसे भी हम लोग व्यवसाय के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर है व्यवसाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो पहला पॉइंट है आर्थिक क्रिया एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक यानी कि अगर जो भी हम लोग व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय के लिए अगर आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास इनकम नहीं, तो आप कुछ भी व्यवसाय को हम जनरेट नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये पहला पॉइंट होता है कि आर्थिक क्रिया क्या है। फिर है दूसरा पॉइंट कि वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण। अब देखिए, आप अगर बिज़नेस स्टार्ट कर लिए हैं तो बिज़नेस स्टार्ट करने के दौरान ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं, जो भी गुड्स ला रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ला रहे हैं, तो वो एक्सचेंज होगा ही नहीं। जब हस्तांतरित होगा ही नहीं तो बिज़नेस आपका कैसे चलेगा। तो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंस है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर तीसरा है व्यवहारों में निरंतरता, व्यवहारों में रेगुलरिटी इन डीलिंग। जैसे कि आप लोग कुछ भी सामान अगर परचेज सेल कर रहे हैं तो आप अगर रेगुलरिटी नहीं रखते हैं उसमें, ये डीलिंग करने में रेगुलरिटी नहीं रखते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। फिर है फोर्थ पॉइंट लाभ का उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिव। अब जो भी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई सोचता है कि हम लॉस होने वाला है मेरा बिजनेस, इस मोटिव से तो स्टार्ट नहीं करता है। फिर है पांचवा पॉइंट जोखिम का तत्व। अब आप लोग बिज़नेस स्टार्ट किए हैं तो बिज़नेस में ऐसा है कि हर वक्त आपको प्रॉफिट ही हो या लॉस हो या कुछ भी हो सकता है, ये रिस्क होता है। या तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल सकता है या तो आपका बिज़नेस डूब सकता है, ये दो मोटिव होता है, ठीक है। फिर छठा पॉइंट है उपयोगिता का सृजन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आप लोग उसमें यूटिलिटी क्रिएट करते रहते हैं, आप सृजन करते हैं, बनाते हैं कि किस तरह से हम लोग किस वे में जाएं और किस तरह का बिज़नेस हम लोग एक्सपैंड करें जिससे हम लोग का बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करे, ठीक है। फिर सातवां पॉइंट है उपभोक्ता संतुष्टि। फिर हम लोग का जो लास्ट पॉइंट होता है, अगर आप ये प्रॉफिट मोटिव से स्टार्ट कर रहे हैं और कोई भी बिज़नेस आपका चल रहा है तो इसमें क्या होता है कि सबसे जो लास्ट पॉइंट होता है कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होता है तो आप अगर कंज्यूमर तक या पहुंचाना और उसको सेटिस्फाइड करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स होता है हमारे बिज़नेस पे। तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो अगर सेटिस्फाइड हो जाता आपके जो भी बिज़नेस या फिर जो भी प्रोडक्ट है उससे, तो आपका जो भी बिज़नेस है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है, आपका जो भी मोटिव है या यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। आप पॉइंट्स को देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और कोई भी अगर डाउट्स होता है, एक भी पॉइंट अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को देखूंगी और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँ।